बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। प्यारे प्रभु प्रेमियों, जैसे कि आपने भगवान जगन्नाथ के परम भक्त और परम मित्र संत श्री माधव दास जी की चरित्र का आप श्रवण कर रहे हैं। इनके साथ भगवान एक मित्रता का भाव रखते थे, सखा का भाव रखते थे। और हमारे वृंदावन की घटना है। वृंदावन में जब संत श्री माधव दास जी निवास करते थे तो संतों ने गाया है कि इनका काम था अपना भजन करने के बाद में भोजन इत्यादि बनाते नहीं थे। ये तो जिथों संत भोजन प्रसाद पाते थे ना, उधर जाकर के संतों की शीत प्रसादी इकट्ठा करते। शीत प्रसादी का मतलब आप समझ रहे हैं, जो पत्तलों पर छूट जाता। हाँ, आपने 12 बजे संतों का जब लंगर लगता तो अपना जाते और जिथों पत्तल डाल देते ना, उधर जाते और अपना एक ऐसा भिक्षा पात्र था, मिट्टी का भांडा, उसमें जाते और अपना वो सब पत्तलों से लेके आ जाते। तो इस तरह से ये रोज अपना प्रसाद पाते। और देखिए, शीत प्रसाद ला करके झूठी पत्तलों का वो प्रसाद लाते और फिर भगवान को भोग लगाते। झूठी पत्तलों के भोग का, और फिर स्वयं पाते। ऐसे शीत प्रसाद भगवान का रोज पाते माधव दास जी महाराज। ऐसा स्वयं प्रसाद पाते, विधि निषेध से परे, जो विधि में नहीं है, जो नियम में नहीं है, ऐसा नित्य प्रति ये माधव दास जी महिमा भगवान की भक्त महिमा को कर रहे हैं, ऐसा समझ सकते हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, और इस महिमा को ठाकुर ही जान सकता है, कैसी लीला है, कैसे दिव्य भव्य ये संत हैं। एक दिन की घटना, एक दिन बाबा माधव दास जी महाराज भजन करते करते थोड़ा विलंब हो गया। तो तकरीबन 12 बजे से मध्याह्न जो ठाकुर जी का राजभोग है, थोड़ा विलंब हुआ तो एकदम दौड़े, जल्दी जल्दी गए। तो आश्रमों के पास जो संतों की प्रसादी, जिथों आपको पता ही है, जो पत्तल जिथों होती थी, उधर शीत प्रसाद गए और लेके आए जल्दी जल्दी क्योंकि भजन में बैठे थे ना, तो जल्दी जल्दी गए, जल्दी जल्दी अपने पात्र में, मिट्टी का जो पात्र था उसमें लेके आए। और अब क्या हुआ, सोचा, अब क्योंकि भूख लगी थी जोर की, थोड़ा विलंब हो गया था ना, तो एकदम से अपना वो प्रसाद, उस भांडे से अपना प्रसाद का ग्रास एक लिया और मुंह में रख लिया। अब क्योंकि भूख लगी थी, ग्रास मुख में रख लिया और मन में विचार आया, अरे बाप रे, ठाकुर जी का भोग तो लगाया नहीं, ठाकुर जी का भोग तो लगाना भूल गए। याद आया, ठाकुर जी का भोग नहीं लगाया। अब क्या हुआ, मुख में ग्रास है, क्या करें। मन में आया, ग्रास उगल देंगे, यदि ग्रास उगलते हैं तो संतों का अपमान होगा, और ग्रास को निगलते हैं तो भगवान का भोग नहीं लगाया। अब मन में 2 क्वेश्चन है, यदि इस ग्रास को उगलते हैं तो संतों का अपमान होगा, और निगलते हैं तो भगवान का अपमान होगा, क्या करें। अब संत माधव दास फंस गए, क्या करें, ऐसा विचार करने लगे, ना उगलते बने और ना निगलते बने। आप बेचारे बैठे रहे, ना उगलते हैं, अब मन में सोच रहे हैं मैं क्या करूं। और बैठे रहे, आंखों को बंद कर लिया, भगवान की याद आरंभ कर दी। क्या करें, ना उगलते बने ना निगलते बने। और मन में विचार कर रहे,
अब मैं किससे क्या कहूं, कहूं तो कहूं किससे क्या कहूं। संत कहते हैं कि संतन को यह शीत प्रसाद, लियो मुख डार न जात गिरायो, लीलत लाज लगे मन में, मन मोहन को नहीं भोग लगायो। भई गति सांप छछूंदर की, कहा करूं कछु सोच न पायो, और बीत गई वह वार विनीत, गई रजनी दिन दूसरो आयो। संत माधवदास जी बैठे हैं, अब मुख में ग्रास है, ना उगलते बना ना निगलते बना। एक दिन से दूसरा दिन हो गया और दूसरा दिन मध्याह्न का दूसरा दिन हो गया। बैठे हैं, आंखें बंद हैं, भगवान का चिंतन कर रहे हैं। रात भर बीत गई, दूसरा दिन सवेरा हो गया, सवेरे का भी मध्याह्न समय आ गया। अब क्या बोलूं क्या बोलूं, ऐसा मन में विचार कर रहे, क्या करूं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, अब भगवान तो आप जानते ही हैं, वृंदावन के ठाकुर है, नटखट लीला भगवान की। एकदम से ठाकुर जी प्रकट हो गए। और ठाकुर जी ने कहा, कल से भूखा हूं माधव, मुझे भूख लगी है। ठाकुर जी आ गए, प्रकट हो गए। तो माधवदास ने आंख खोली, बाबा माधवदास ने, तो देखा भगवान सामने खड़े हैं और भगवान कह रहे हैं, देख क्या रहे हो, मुझे भूख लगी है, मैं कल से भूखा हूं। क्योंकि रोज ठाकुर जी को भोग लगाते थे ना, आज भोग नहीं लगाया, तो ठाकुर जी भी लीला कर रहे हैं। बोले मैं भूखा हूं, देख क्या रहे हो, कल से भूखा हूं, मुझे भोजन प्रसादी दो, भूख लगी है। ये है भगवान की लीला। भगवान, अब माधवदास जी क्या बोले, भगवान बोले, मैं समझ गया। मुख में ग्रास रखा है ना, तो इशारा किया माधवदास जी ने सिर हिला के। अच्छा, मुख में ग्रास अब उगल नहीं सकते क्योंकि संतों का महाप्रसाद है। तो माधवदास जी ने फिर इशारा किया, हाँ अपमान होगा, सिर हिला के कहा हाँ, और निगल इसलिए नहीं सकते क्योंकि मुझे भोग नहीं लगाया। तो माधवदास जी ने कहा, सिर हिलाया, हाँ जी। तो भगवान जी कहते हैं, एक काम करो, क्या, कि जो तुमने मुख में ग्रास खाया है, जो मुख में तुमने अन्न का टुकड़ा लिया है ना, उस ग्रास के टुकड़ा में से पहले मुझे थोड़ा सा उस मुख से निकाल के तुम खिला दो, भोग भी लग जाएगा और संतों का प्रसाद का अपमान भी नहीं होगा और तुम पा लेना। संत माधवदास जी रो पड़े, बाप रे, ऐसा धर्म मैं नहीं कर सकता, ठाकुर को अपने मुंह का झूठा, नहीं। अब ठाकुर जी कहते हैं नहीं, खिला दो, उसी में से खिला दो। माधवदास जी बोले नहीं, ऐसा अपराध मैं नहीं कर सकता ठाकुर। माधवदास जी रो पड़े, अपना झूठा ठाकुर को कैसे खिलाऊं अपना। अब ठाकुर जी कहते, माधवदास जी सोचने लगे, ऐसा अपराध मैं नहीं कर सकता। तो ठाकुर जी तो मित्र भाव रखते हैं ना संत से, तो भगवान हंसने लगे। जब माधवदास जी रो रहे थे, ठाकुर जी हंसने लगे और क्या कहते हैं, अरे यार, अरे सखा, अरे यार, अब तक तो इतनों का झूठा खिलाते थे, आज अपना ही झूठा खिला दो तो क्या बिगड़ जाएगा। क्योंकि देखो, संतों की लाते थे ना प्रसादी झूठी, ठाकुर जी कहे रोज तो कितनों का झूठा खिलाते थे, आज अपना ही झूठा खिला दो। संत माधवदास जी बोले, ये नहीं हो सकता ना, तो ये नहीं हो सकता। अब भगवान जी तो लीलाधारी है ना, अब वो कहते हैं नहीं, मैंने तो ये मुंह का ग्रास ही खाना है। और माधवदास जी बोले, अरे ठाकुर जी है, पता नहीं क्या लीला करते हैं, इससे अच्छा तो छीना झपटी होने लगी। माधवदास जी ने वो सोचा कि इससे अच्छा तो मैं
इस कोरा को निगल ही जाऊं, इस ग्रास को खा ही जाऊं। और संत माधव दास जी उस ग्रास को निकलने लगे। ठाकुर जी कहे मैनू दे, और वो कहे मैंने नहीं देना। उस छीना झपटी में ग्रास को संत श्री माधव दास जी निगल तो गए, लेकिन उस छीना झपटी में मुख से 2-4 दाने बाहर जमीन पर आ गए। और जो 2-4 दाने जमीन पर गिरे ना, फिर क्या हुआ, आहा, फिर क्या हुआ कि जब 2-4 दाने अन्न के मुख में से जो बाहर आए, तो ठाकुर जी की लीला, शीत गिरो सो दीन बंधु ने, पीन बीन के खायो। शीत गिरो सो दीन बंधु ने, बीन बीन के खायो। ऐसो मेरो ठाकुर, जो जमीन पर मुख से कनक गिर गए थे, मेरे ठाकुर जी ने एक एक दाना उठा के अपने मुंह में रख लिया। कंबा दयालु शरणम ब्रजे हम। ऐसा मेरा गोपाल लीला करता है। और कहते हैं इसका जो स्वाद है, वो स्वाद तो मैंने कहीं भी नहीं मिलता। तो ये संत और भगवंत का नाता है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, संत ने भगवान से नाता जोड़ा तो प्रभु कहते हैं कि तुम मेरे सखा हो और मुझे अपना झूठा ही दे दो। ये है भगवान की भगवत्ता। आगे और संत माधव दास की लीला है, उनका हम सब भाव प्यार से श्रवण करते रहेंगे। प्यारे प्रभु प्रेमियों, कहने का भावार्थ सिर्फ इतना है कि भगवान को जो दिल से प्रेम करे, भगवान को जो दिल से भाव से जो चाह ले। संत माधव दास जी ये वृंदावन में वास करते थे उस समय, ये उसी समय की घटना है। तो भगवान को क्या प्रिय है? भगवान को आपका प्रेम प्रिय है, भाव प्रिय है ना। भगवान को क्या चाहिए? आपका प्रेम, आपका भाव। तो ये कथा मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं कि ठाकुर जी को देखो कि कितना प्रेम, कितना प्रेम। एक भक्त का मुख का गिरा हुआ अन्न का दाना, और उसको ठाकुर बीन बीन के खा रहे हैं और कह रहे हैं कि कल से भूखा हूं, बड़ी जोर की भूख लगी है। तो इसलिए आप कोई भी नाता, कोई भी रिश्ता ठाकुर से जोड़ें और वो भाव से जोड़ें, तो आपको भी ठाकुर मिलेगा। और ये बहुत पुरानी गल्ला नहीं है, तकरीबन 70-80 वर्ष पुरानी, 90 वर्ष पुरानी ये गल है, शायद हमारे पिता दादा के जमाने की। और ये वृंदावन की घटना है, और हमारे वृंदावन के महापुरुष बड़े भाव से इस लीला का गायन करते हैं। तो ये माधव दास जी जगन्नाथ भगवान के, जगन्नाथ भगवान कौन है? ये कृष्ण ही जगन्नाथ भगवान है। हाँ, तो वहां की भी सुंदर सुंदर लीलाएं जो संत माधव दास जी के साथ हुई थी, वो हम सब श्रवण करेंगे। इसलिए प्यारे प्रभु प्रेमियों, इसीलिए भाव से भक्त गाते हैं, ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, अपने चरण का दास बना के, अपने चरण का दास बना के, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले। हो वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। मेरे अपनों ने, मेरे अपने
हुए न अपने मेरे अपने न हुए अपने, अब तो तू ही अपना ले मुरलिया वाले, अब तो तू ही अपना ले मुरलिया वाले, ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम कठपुतली तेरे हाथों की, हम कठपुतली तेरे हाथों की, अरे जैसे ही चाह नचा ले प्यारे, जैसे ही चाह नचा ले मुरलिया वाले, ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम तो तेरे अधर की मुरली, हम तो तेरे अधर की मुरली प्यारे, अरे जैसे ही चाह बजा ले, हाँ जैसे ही चाह बजा ले मुरलिया वाले, ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। इसलिए भक्तों का भाव है। आगे फिर अगला संत माधव दास की कृपा की लीला है, भगवान के साथ श्रवण करेंगे। भाव प्यार से बोलो जय जय श्री राधे।